आज बात करने जा रहे हैं कंट्रोल प्लस फंक्शन की के बारे में। यह की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सीखना अति आवश्यक है। आज कंट्रोल F1 के बारे में, कंट्रोल F2, कंट्रोल F4, कंट्रोल F6, कंट्रोल F9, कंट्रोल F10, कंट्रोल F12, कंट्रोल शिफ्ट F6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज सीखते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल F1 का जो प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करना है। किसको? MS वर्ड को ओपन करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो F1 के कंट्रोल प्लस F1 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस F1 को दबाते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले कंट्रोल प्लस F1 को दबाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कार्य पलरा यानी कि टास्क पेन को छुपा और दिखा सकते हैं। तो कंट्रोल F1 की से कार्य पलरा अर्थात टास्क पेन। अब कहिएगा टास्क पेन क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप MS वर्ड को ओपन कर लीजिए और देखते हैं क्या होता है। देखिए ये टास्क पेन होता है, ये जो होम मेन्यू है इसके आधार पे आपको देखिए इंसर्ट में जाते हैं तो ये आपको मेन्यू बार के अंतर्गत टूल का चार्ट आता है। इसी टूल चार्ट को हम टास्क पेन कहते हैं, जिसको कार्य पलरा कहते हैं। तो देखिए अभी ये टोटल दिखा रहा है, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूं वो दिखा रहा है। तो आप इसको कभी कभी क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो आपको बंद हो गया। तब क्या कीजिएगा, होम पे क्लिक कीजिएगा तो जगेगा। काम करके जैसे ही किसी चीज पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। जैसे इस पे किसी चीज पे आप काम कर लेते हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये क्या होता है, आपको छुप जाता है। देखिएगा अभी करते हैं तो देखते हैं, इसको कोई भी काम कर लेते हैं तो ये देखिए छुप गया। इस तरह से छुप जाता है। आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगा, जैसे सेफे लीजिएगा तो देखिए सेफ ले लेते हैं लेकिन ये छुप जाता है। तो ये कैसे नहीं छुपे, दिखता ही रहे या नहीं दिखे, उसको कैसे करेंगे, तो देखिए कीबोर्ड के जरिए करके दिखाते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कंट्रोल प्लस आप F1 को दबाइएगा तो देखिए आपका ये चार्ट आ गया। उसके बाद फिर कंट्रोल प्लस F1 को एक बार और दबा दीजिएगा तो ये बंद भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, कार्य पलरा को आप दिखा सकते हैं, इसको कहते हैं टास्क पेन। देखिए इस तरह से आपको ये दिखाता है और छुपाता है। तो कंट्रोल और F1 से क्या होता है, आप टास्क पेन यानी कि आपको कार्य पलरा को आप छुपा या दिखा सकते हैं। तो एक काम जान गए। दूसरा चलते हैं, तो दूसरा होता है कंट्रोल F2 से। तो कंट्रोल F2 से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए कंट्रोल P से आप लोग जानते होंगे, कंट्रोल P से प्रिंट होता है। तो इसमें एक ऑप्शन और है, कंट्रोल प्लस F12 दबाइएगा तो इससे भी आप करंट फाइल का प्रिंट ऑप्शन चुन सकते हैं, ला सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस F2 को दबाइएगा तो ये क्या होगा, आपका प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कोई चीज लिख लेते हैं, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ABC लिखा हूं और इसको कंट्रोल प्लस F12 को दबाइएगा तो ये प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। देखिए कंट्रोल प्लस F12 को दबाए तो ये क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सॉरी यहाँ पे क्या है, प्रिंट ऑप्शन को तो आप दे ही सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस किसको दबाना है, F2 को दबाना है। F12 दबा गया, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस F2 को दबाना है। आपको F12 नहीं दबाना है बल्कि F2 दबाना है। कंट्रोल प्लस F2 को जैसे ही दबाइएगा तो ये आपका प्रिंट ऑप्शन दे देगा। तो आप जब प्रिंट कीजिएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। आपको कंट्रोल P से भी ये ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल प्लस P दबाइएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले भी पिछले क्लास में भी बताया था, यदि आपको कोई क्वेश्चन आ जाए सो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा क्या किया जाता है, डैश दे देगा। आपको इसे लिख देगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कंट्रोल प्लस F2
कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो जानते रहिएगा कंट्रोल P के बारे में, कंट्रोल P से प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो F2, कंट्रोल प्लस F2 से भी प्रिंट होता है। तो आप इनमें से कोई नहीं, गलत पे चिन्ह मार के चलाइएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको दिमाग में रहेगा कंट्रोल P से प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल F2 से भी प्रिंट ऑप्शन आता है, इसीलिए यह भी क्या होगा, आपका 1 नंबर ही ऑप्शन सही रहेगा। कंट्रोल प्लस F2 आपका प्रिंट ऑप्शन लाता है, इसीलिए इसको सीखना जरूरी होता है। तो देख लिए, आप कंट्रोल प्लस F2 को दबाइएगा तो क्या होता है, प्रिंट ऑप्शन को ला सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस F2 के बारे में जान लिए। चलते हैं कंट्रोल प्लस F4 के बारे में जानते हैं। तो कंट्रोल प्लस F4 को जैसे ही आप दबाइएगा तो कोई भी करंट फाइल या विंडोज को आप बंद कर सकते हैं। जैसे आप कोई फाइल ओपन किए हुए हैं और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आपका बंद हो जाएगा। जैसे एक देख लेते हैं, यहाँ पे ABC वाला फाइल आपका ओपन है और यहाँ पे क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस F4 को दबाइएगा तो देखिएगा ये चैप्टर बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव, नहीं करना चाहते हैं, या इस चार्ट को हटाना चाहते हैं। तो आप इस चार्ट को हटाने के लिए कैंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट हट गया। अब देखिएगा कंट्रोल F4 फिर दबा देते हैं तो देखिए वही मैसेज दे रहा है, आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप यदि करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, तब आपका ये सेव होते हुए बंद हो जाएगा। यदि आपको सेव नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, डोंट सेव पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ABC वाला बंद हो जाएगा। देखिए आपका बंद हो गया चैप्टर। तो इस तरह से करंट फाइल को आप बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस F6 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कंट्रोल F6 के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज के अगले विंडोज पे जा सकते हैं। अब कहिएगा अगले विंडोज क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए फाइल कोई खुलता है तो इसमें देखिएगा MS वर्ड में, MS वर्ड के आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 विंडोज मेरा खुला हुआ है। तो इसका मतलब है अगला विंडोज, यानी कि एक विंडोज से अधिक विंडोज पे हम कैसे जाए। तो एक फाइल और ओपन कर लेता हूँ, एक पैकेज। तो आप क्या कीजिए, एक और ओपन कर लीजिए। तो कैसे ओपन कीजिएगा, तो राइट क्लिक कर दीजिए और देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो फिर एक आपका ओपन हो जाएगा। 3 आपको ओपन हो गया। देखिए एक नंबर में आपको क्या है, CDF है, दूसरा है G और उसके बाद तीसरा है आपको खाली। तो खाली है तो इसको क्या करना है, आपको खाली वाला को आपको क्या करना है, देखिए तो खाली में आपको इसको विंडोज पे जाना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम CDF पे हैं, तो देखते हैं इसको कैसे जाते हैं अगला विंडोज पे। कीबोर्ड से, आपको माउस से नहीं जाना है। तो देखिए इससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F6 को दबाइएगा तो क्या होता है, अगला विंडोज पे आप जा सकते हैं। तो चलते हैं अगला विंडोज पे कैसे चलते हैं। तो देखिए एक नंबर पे है, कंट्रोल को दबाइए और उसके बाद F6 को दबाइए। देखिए अगला विंडोज खाली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया GHI है, उसके फिर देखिएगा CDF है। इस तरह से आपका बदलते रहेगा। तो जितना विंडोज खुला हुआ रहेगा उतना पे बारी बारी से आते रहेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, यानी कि अगला पेज पे, अगला चैप्टर पे आप जा सकते हैं। तो समझ गए F6 का, कंट्रोल प्लस F6 का क्या प्रयोग होता है। चलते हैं कंट्रोल F9 पे। तो कंट्रोल प्लस F9 की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली ब्रैकेट को ला सकते हैं, एक ब्रैकेट आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस है। आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्लस F9 दबाइएगा तो एक आपको चार्ट आएगा, उसको क्या कीजिएगा, देखते हैं प्रैक्टिकल करके, मिडिल ब्रैकेट को आप लाते हैं। कंट्रोल प्लस F9 के द्वारा खाली ब्रैकेट को लाते हैं। तो MS वर्ड को ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस F9 को आप प्रेस कीजिए। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस कीजिएगा, देखिए खाली ब्रैकेट मध्यम पोस्ट आ गया। इस तरह से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक ब्रैकेट ला सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। तो समझ गए कंट्रोल F9 का क्या प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं।
उसके बाद है कंट्रोल F10 से आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F10 के द्वारा आप लोग डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज क्या होता है देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। कंट्रोल प्लस F10 को दबा के कंट्रोल प्लस F10 दबाइएगा तो देखिएगा आपको ये बड़ा हो गया, उसके बाद कंट्रोल F10 दबाइएगा छोटा हो गया। तो इसको बड़ा और छोटा करने के काम में इसको लाया जाता है। देखिए आपका चैप्टर ये बड़ा हो रहा है फुल स्क्रीन, उसके बाद क्या होता है ये छोटा भी हो जाता है। इस तरह से कंट्रोल प्लस F10 का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल प्लस F12 के बारे में बात करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F12 की के द्वारा हम लोग क्या करते हैं पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। पुराने फाइल का मतलब हो गया जो फाइल आप सेव कर लिए उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे एक फाइल मैंने पुनः खोला हुआ हूँ, इसको पुनः दूसरा फाइल खोलता हूँ। तो देखिए कंट्रोल प्लस किसको दबाना है, तो ये ध्यान में रखना है कंट्रोल प्लस F12 को, जो कि पिछले में बता दिया था कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होता है। जैसे ही कंट्रोल प्लस F12 को दबाइएगा तो ये आपका ओपन का चार्ट आएगा। जैसे कंट्रोल F12 को दबाइएगा MS वर्ड में तो ओपन का चार्ट आया। ओपन का जैसे ही चार्ट आया तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 के नाम से सेव है, मेरा पूर्व से ही सेव है। आप उसको ओपन कर दीजिए तो देखिएगा ये चैप्टर आपका ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं ओपन हो रहा है। तो देखिए आपका ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका सिस्टम थोड़ा स्लो है, देखिए आप क्या कर सकते हैं इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए आपका ये ओपन हो गया है। तो इस तरह से पुराने फाइल जो आपका सेव है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो समझ गए ओपन करने के लिए कैसे, वैसे कंट्रोल ओ से भी होता है। तो आप कहिएगा एक चीज को कंट्रोल ओ से भी होता है, कंट्रोल F12 से होता है, वही ऑप्शन आएगा जो पिछले बार बताए थे, अभी तुरंत बताया हूं मैंने। दो क्वेश्चन क्यों आप देखिएगा कभी एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है उसका अर्थ अभी बताते हैं, कुछ और है देख लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल प्लस F6 के बारे में, कंट्रोल शिफ्ट F6 के बारे में अभी जानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F6 के बारे में जानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 को दबाइएगा तो ये भी क्या होता है पूर्ववर्ती विंडोज पे जा सकते हैं, यानी कि एक विंडोज से दूसरे विंडोज पे आप जा सकते हैं। देखिए कंट्रोल यहाँ पे अभी कंट्रोल F10 से भी बताए थे क्या कर सकते हैं, आपको कंट्रोल प्लस F10 से क्या बताए थे अभी। तो कंट्रोल प्लस आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप उसके आधार पे जैसे कंट्रोल शिफ्ट F6 के माध्यम से अगला विंडोज पे आप जा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। तो विंडोज को ओपन कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट F6 को दबाइएगा, दोनों को दबा के देखिएगा, दबाइएगा। देखिए अगला पेज पे दो ही विंडोज है इसीलिए दो पे ही जा रहा है बारी बारी से। तो अब देखिए इस तरह से क्या होता है, एक क्वेश्चन का अनेक आंसर होता है, एक क्वेश्चन में ढेर सारे आंसर रहता है। तो जैसे कंट्रोल ए से और सेलेक्ट होता है, देखिए कंट्रोल पी से आपको प्रिंट भी होता है, उसके बाद एक ऑप्शन का ढेर सारे ऑप्शन आ जाता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक कंट्रोल शिफ्ट अगला विंडोज पे स्पेस से भी जा सकते हैं, और आपको इससे पहले मैंने बताया था आप क्या कर सकते हैं अगला विंडोज पे यानी कि कंट्रोल F6 को भी दबाइएगा तब पर भी जाइएगा। शिफ्ट से भी आप वही काम कर सकते हैं, F6 से कंट्रोल शिफ्ट F6 से भी वही काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है आप कोई एग्जाम में ये ऑप्शन दे देगा, वो ऑप्शन नहीं देगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उसको देखना जरूरी होता है। आप क्या कीजिए इसको अच्छी तरीका से प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल करके आप लोग क्या कीजिए उसको देखते रहिए। तो देखिएगा आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज होगा। और जब ये आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज हो जाता है तो आप लिखने के लिए खुद जान जाइएगा। तो सबसे पहले आपको समझ के पढ़ना है। तो समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे समझ में आता है। तो ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा 100%। और अगला वीडियोज में इसी तरह लेते आऊंगा, चैप्टर सीरियल चल रहा है। आप लोग यदि इसको अच्छा से पढ़ते हैं तो और अधिक आप लोग को मैं बताते जाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।